गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों देखो टॉपिक चल रहा है भक्ति मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में आज क्या पढ़ेंगे? आज राजस्थान की राधा कौन है? मीरा। आज मीरा का टॉपिक देखेंगे बच्चों। कौन? मीरा। मीराबाई। मीराबाई जो भक्ति रस में डूबी होती है, भक्ति रस में डूबी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी। कौन? मीराबाई। मीराबाई के पिता का नाम क्या है बच्चों? मीराबाई के पिता का नाम। मीराबाई के पिता का नाम। मीराबाई के पिता का नाम क्या होता है? मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह। क्या है? रतन सिंह। रतन सिंह। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह। मीराबाई के दादा का नाम क्या होता है बच्चों? मीराबाई के दादा का नाम। मीराबाई के दादा का नाम राव दूधा। राव दूधा। मीराबाई का जन्म। मीराबाई का जन्म कब होता है बच्चों? जन्म कब होता है? मीराबाई का जन्म कब होता है? विवादास्पद। 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 मीराबाई का जन्म निश्चित तारीख नहीं है। निश्चित तारीख नहीं है। मीराबाई का जन्म के समय इनके माँ का देहांत हो जाता है बच्चों। इनकी माँ का क्या होता है? देहांत हो जाता है। मीराबाई का पूरा परिवार कौन सी भक्ति में डूबा रहता है बच्चों? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरा परिवार लीन रहता है। मीराबाई का विवाह। मीराबाई का विवाह किसके साथ होता है? मीराबाई का विवाह किसके साथ होता है? भोजराज के साथ होता है। कौन है? भोजराज। मीराबाई के पति का नाम है। मीराबाई के पति का नाम क्या है बच्चों? भोजराज। भोजराज के पिता का नाम क्या है? भोजराज के पिता का नाम क्या है? राणा सांगा। राजस्थान के इतिहास में राणा सांगा का नाम सुना होगा बच्चों। बाबर आया था काबुल से। राणा सांगा मेवाड़ के ये महाराणा राणा सांगा थे और इनके बीच में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध होता है। मीराबाई का विवाह किनके साथ हुआ था? भोजराज के साथ। भोजराज के पिता का नाम क्या है? राणा सांगा। राणा सांगा इनका परिवार किसकी भक्ति करता था? भगवान शिव की भक्ति। भगवान शिव की भक्ति करते थे। यहाँ भगवान शिव की भक्ति करते थे। विवाह के कितने साल बाद? विवाह के कितने साल बाद? 7 साल बाद। विवाह के कितने साल बाद? 7 साल बाद। भोजराज का क्या हो गया बच्चों? देहांत हो गया। भोजराज का देहांत हो गया। मीराबाई क्या हो गई? मीराबाई विधवा हो गई थी। मीराबाई क्या हो गई? विधवा हो गई थी। विवाह कब हुआ था? 1516 में। मीराबाई विधवा हो गई। अब मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी? कुड़की गांव की। कुड़की गांव की रहने वाली थी। मेड़ता के पास कुड़की गांव की रहने वाली थी। ये इसका क्या था? पीहर। मीराबाई का पीहर कुड़की गांव मेड़ता होता है। मीराबाई का ससुराल कौन सी जगह है बच्चों? मीराबाई का ससुराल मेवाड़। ये कौन सी जगह है? मेवाड़। कौन सी जगह है बच्चों? मेवाड़। ये मेवाड़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ का दूसरा नाम क्या है? मेवाड़ का दूसरा नाम चित्तौड़ उदयपुर। चित्तौड़ उदयपुर का जो क्षेत्र होता है वो मेवाड़ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। यहाँ मीराबाई का इतिहास देख रहे हैं। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह। मीराबाई के दादा का नाम राव दूधा।
मीराबाई का जन्म विवादास्पद। मीराबाई का पियर कुड़की गांव मेड़ था। मीराबाई के पति का नाम भोजराज। मीराबाई के ससुर का नाम राणा सांगा। मीराबाई 7 साल बाद विधवा हो गई। ठीक है बच्चों, क्या हो गई थी? विधवा हो गई। मीराबाई के इतिहास को देख रहे हैं बच्चों। कहाँ क्या देख रहे हो? मीराबाई के इतिहास को देख रहे हो। मीराबाई जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती। खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध, ये कौन सा युद्ध है बच्चों? ये खानवा का युद्ध है। खानवा का मैदान राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना तहसील के रूपवास गांव में जगह कौन सी है? खानवा मैदान है, जहां पर बाबर पहले आया था। राणा सांगा बाद में पहुंचा था। बाबर ने तुलु गमा पत्ती का प्रयोग किया था बच्चों। राणा सांगा ने परंपरागत विधि का प्रयोग किया था। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा और उसके मीराबाई के पिता रतन सिंह, मीराबाई के पिता रतन सिंह प्लस राणा सांगा का जो है देहांत हो जाता है बच्चों। यहाँ मृत्यु, युद्ध में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। ये वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। राणा सांगा घायल हो गए थे। घायल हो गए बच्चों। कौन? राणा सांगा। इनको ले गया कहाँ पे? इनको ले गया राजस्थान के दौसा जिले के बसवा गांव में। और बसवा गांव में ले गए। 2 दिन बाद इनको होश आया और होश आने के बाद कालपी, इलाहाबाद के कालपी नामक स्थान पे राणा सांगा के सामंतों ने राणा सांगा को क्या दे दिया बच्चों? जहर दे दिया। जहर दे दिया राणा सांगा को, जहर दे दिया। बहुत बड़ा पाप अपराध कर दिया। राणा सांगा की जहर खाने से क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी और राणा सांगा परलोक चले गए थे बच्चों। राणा सांगा के बाद कौन मेवाड़ का राजा कौन बना? मेवाड़ का राजा कौन बना? मीराबाई पर दुखों का पहाड़ टूटा। मीराबाई पर दुखों का पहाड़ टूटा। मीराबाई दुखों के आघात में डूब गई। दुखों के आघात में डूब गई। सबसे पहले इनके पति भोजराज की मृत्यु हुई थी। भोजराज के बाद इनके ससुर जो थे राणा सांगा, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। वो भी जहर खाने से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ अब मीराबाई के जो पति है, मीराबाई के पति नहीं रहे। मीराबाई पीहर में भी कोई नहीं रहा, पियर में भी कोई नहीं रहा, इधर ससुराल में भी कोई नहीं रहा। अब मीराबाई के पास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई और उस पर दुखों का पहाड़ टूटा था। अब मेवाड़ के कौन बनेंगे राजा? मेवाड़, राणा सांगा के बाद मेवाड़ का राजा कौन बनता है? राणा सांगा के बाद मेवाड़ का राजा कौन बना? रतन सिंह। कौन बना? रतन सिंह। रतन सिंह के बाद मेवाड़ का राजा कौन बना? रतन सिंह के बाद मेवाड़ का राजा कौन आया बच्चों? विक्रमादित्य। कौन आया? विक्रमादित्य। रतन सिंह और विक्रमादित्य ये कौन से धर्म के थे? ये कौन से धर्म के थे बच्चों? मेवाड़ के रतन सिंह और विक्रमादित्य कौन से धर्म के थे? ये शैव धर्म के थे बच्चों। कौन से धर्म के? शैव धर्म के। मीराबाई का परिवार कौन से धर्म का था? मीराबाई का परिवार कौन से धर्म का था? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का। यहाँ कितनी विचारधारा है बच्चों? 1 और 2। यहाँ 2 विचारधारा आपस में टकराहट हो रही थी।
इनके पीहर में इनके परिवार के लोग भगवान शिव की भक्ति पर बल देते थे। मीराबाई कहती है कि नहीं, मेरा तो भगवान श्री कृष्ण ही है, आगे पीछे मेरे जीवन में केवल भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ रतन सिंह और विक्रमादित्य मीराबाई पे अत्याचार किए गए। सांप से मीराबाई को कटवाया गया। मीराबाई को एक तालाब में छोड़ दिया जहाँ की मीराबाई डूब के मर जाए, लेकिन मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। मीराबाई पर कई प्रकार के अत्याचार किए। मीराबाई यहाँ से दुखी होकर मेवाड़ को छोड़ दिया। और मेवाड़ को छोड़ के कहाँ चली गई बच्चों? मेवाड़ को छोड़ के वृंदावन में आ गई। कौन सी जगह पहुँच गई? वृंदावन। और वृंदावन में यही वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में क्या हो गई? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कौन लीन हो गई? मीराबाई। मीराबाई केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई बच्चों। अब देखिए मीराबाई यहाँ मेवाड़, मीराबाई जो है वो अपने पीहर भी नहीं गई। मीराबाई पीहर नहीं जाती है। मीराबाई मेवाड़ को छोड़ के वृंदावन आ गई और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के गुण गा रही है। अब मीराबाई की भक्ति यहीं से क्या होती है? शुरू होती है। कौन सी जगह? वृंदावन। वृंदावन से मीराबाई की भक्ति के 3 सोपान होते हैं बच्चों। कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान। मीराबाई की भक्ति 3 स्तरों से गुजरती हुई हमें प्रतीत होती है। मीराबाई की भक्ति का पहला सोपान कौन सा है? मीराबाई की भक्ति का पहला सोपान भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति लालायित रहती है। वो लालायित क्या रहती है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति लालायित रहती है। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति लालायित रहती है। मीराबाई कहती है कि मैं तो बैठी विरणी जागू, मैं तो बैठी विरणी जागू जग सोवेरे आली। मैं तो बैठी विरणी जागू जग सोवेरे आली। मीराबाई कहती है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने, मीराबाई कहती कि मैं रात भर बैठकर तुम्हारी आराधना करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी आराधना कर रही हूँ। मैं पूरा संसार सो रहा है, पूरा जग सो रहा है और मैं तुम्हारी, भगवान श्री कृष्ण को कहती कि तुम्हारी माला फेर रही हूँ, तुम्हारी भक्ति कर रही हूँ। तो पहले वो भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बच्चों, भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए लालायित रहती है। ये भक्ति का कौन सा सोपान है? ये पहला सोपान है बच्चों। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण को पाने का, मीराबाई की भक्ति का ये पहला स्तर है। ये कौन सा स्तर है? ये पहला स्तर है। मीराबाई दूसरे स्तर में, मीराबाई की भक्ति का दूसरा स्तर, मीराबाई की भक्ति का दूसरा स्तर। मीराबाई जो है दूसरे स्तर पर भगवान श्री कृष्ण की उपलब्धि, भगवान श्री कृष्ण की उपलब्धि मिलती है उसको। भगवान श्री कृष्ण की उपलब्धि प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण की उपलब्धि प्राप्त होती है। मीराबाई कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल, मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा कोई नहीं, मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा कोई नहीं, मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा कोई नहीं। मीराबाई की भक्ति का दूसरा, मीराबाई की भक्ति का बच्चों, मीराबाई की भक्ति का दूसरा सोपान भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की उपलब्धि।
भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है, भगवान श्री कृष्ण को उपलब्धि करना चाहती है और वो उपलब्धि करते हुए कहती है, मीराबाई कहती है कि पायो जी पायो जी पायो, मैंने तो राम रतन धन पायो। पायो जी पायो जी पायो, मैंने तो राम रतन धन पायो। पायो जी पायो, मैंने तो राम रतन धन पायो। भगवान श्री कृष्ण उनको मिल जाते हैं मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं और मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति में इतनी डूब जाती है, इतनी गहरी श्रद्धा होती है कि मीराबाई गा उठती है। मीराबाई अपने मन से, अपने तन से, अपने आत्मबल से मीराबाई कहती कि पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। मीराबाई की भक्ति का तीसरा सोपान, मीराबाई की भक्ति का तीसरा सोपान, मीराबाई की भक्ति का तीसरा सोपान। और तीसरे सोपान में मीराबाई को बोध हो जाता है, मीराबाई को बोध हो जाता है बच्चों। मीराबाई को क्या हो जाता है? बोध हो जाता है। बोध का मतलब होता है मीराबाई को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मीराबाई को क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और मीराबाई कहती कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा कोई नहीं। मीराबाई बैठी बैठी गा उठती है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा कोई नहीं, कि मेरा केवल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, मेरे तो गिरधर गोपाल है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो मीराबाई की भक्ति के कितने सोपान हो गए बच्चों? पहला सोपान। पहले सोपान में वो कहती कि मैं तो बैठी विरणी जागू। ठीक है बच्चों। मीराबाई की भक्ति के दूसरे सोपान में कहती है कि भगवान मुझे मिल गया है, पायो जी पायो, मैंने तो राम रतन धन पायो। तीसरे में उसको ज्ञान हो जाता है और वो कहती है कि मेरा तो केवल एक गोपाल है और कोई नहीं है। ये मीराबाई की भक्ति के कितने सोपान हैं बच्चों? ये 3 सोपान है। अब मीराबाई की भक्ति जो है, मीराबाई की भक्ति की विशेषताएं कौन कौन सी है? मीराबाई की भक्ति की विशेषताएं कौन कौन सी है? मीराबाई जो है बच्चों, ये टॉपिक कौन सा है? मीराबाई का। राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई। नरसिंहो मायरो मीराबाई की रचना है। क्या मीराबाई का बच्चों कोई संप्रदाय सदस्य बनाए या नहीं बनाए? ठीक है। मीराबाई की भक्ति की क्या है विशेषताएं? मीराबाई की भक्ति की विशेषताएं, मीराबाई का कोई संप्रदाय नहीं होता है। मीराबाई का कोई संप्रदाय नहीं होता है। मीराबाई का कोई संप्रदाय नहीं होता है बच्चों। मीराबाई ने कभी अपने शिष्य नहीं बनाए। मीराबाई ने कभी अपने शिष्य नहीं बनाए। दादू दयाल के कितने शिष्य होते हैं बच्चों? दादू दयाल के 152 शिष्य और दादू दयाल के होते हैं, जिसमें 52 रागी और 100 वितरागी होते हैं। रामानंद के कितने शिष्य होते हैं बच्चों? रामानंद के 12 शिष्य होते हैं। कितने शिष्य होते हैं? 12 शिष्य होते हैं। रामानंद के 12 शिष्य होते हैं। यहाँ मीराबाई के कोई शिष्य नहीं है। मीराबाई का कोई शिष्य नहीं है। मीराबाई की भक्ति में जाति पाति क्या है? जाति पाति, ऊंच नीच की भावना, अमीरी गरीबी। मीराबाई जाति पाति पर विश्वास नहीं करती थी। पहला नंबर, जाति पाति पर विश्वास नहीं करती थी। ऊंच नीच की भावना को नहीं जानती थी। सब लोगों से ऊंच नीच की भावना से सब लोगों को दूर रखा। अमीरी गरीबी से सबको दूर रखा। मीराबाई का चौथी विशेषता क्या है?
चौथी विशेषता क्या है बच्चों? धार्मिक बाह्य आडंबर, बाह्य आडंबर से दूर। मीराबाई जो धर्म में जो अंधविश्वास फैला है बच्चों, अंधविश्वास जो धार्मिक बाह्य आडंबर फैला हुआ है, उस आडंबर से दूर रहने के लिए कहती है, सबको दूर रहने का अलख जगाती है मीराबाई। मीराबाई अलख जगाती है। मीराबाई का पांचवी विशेषता बहुदेववाद। मीराबाई बहुदेववाद का खंडन करती है। मीराबाई बहुदेववाद का खंडन करती है। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक धर्म पढ़ा होगा बच्चों। वैदिक धर्म में जो देवता होते हैं बहुदेववाद होता है। इंद्र देवता, मेधा देवता, अग्नि देवता, सोम देवता, बहुत सारे सविता, सावित्री, गायत्री मंत्र, गायत्री माता, बहुत अलग अलग बहुदेववाद वो वैदिक काल में प्राचीन भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में बहुदेववाद। बहुदेववाद मीराबाई जो है वो बहुदेववाद में विश्वास नहीं करती है। अलग अलग देवता, अलग भगवान श्री राम, भगवान शिव, दुर्गा माता, बेरू जी, भूमिया जी, काल की माता, कालका माता, अम्बा माता, बहुत अलग अलग बहुदेववाद। बहुदेववाद पर कौन विश्वास नहीं करती है? मीराबाई। कौन विश्वास नहीं करती है? मीराबाई बच्चों। बहुदेववाद का खंडन किया था मीराबाई ने। निर्गुण, सगुण और निर्गुण पर बात करती है मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती है। मीराबाई जन साधारण में मीराबाई के उपदेश संस्कृत में नहीं थे बच्चों। मीराबाई के उपदेश संस्कृत में नहीं थे। रामानंद जी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? भारत में सबसे पहले हिंदी में उपदेश देने वाले प्रमुख संत कौन थे बच्चों? रामानंद। प्रमुख संत कौन थे? रामानंद जो थे वो प्रमुख संत कहलाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी में उपदेश दिया था। दक्षिण भारत के 4 संत शंकराचार्य, निम्बाकाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चारों जो थे बच्चों वो कन्नड़ में, तमिल में उपदेश देते थे। संस्कृत में शंकराचार्य संस्कृत में उपदेश देते थे। यहाँ हिंदी में उपदेश देने वाला कौन था? रामानंद था। दादू दयाल की लैंग्वेज कौन सी थी? लैंग्वेज सद्दुगड़ी। कौन सी लैंग्वेज थी बच्चों? सद्दुगड़ी। इधर कबीर की कौन सी थी? खिचड़ी। कबीर की कौन सी थी? खिचड़ी। इधर मीराबाई के उपदेश कौन सी भाषा में? जन साधारण की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, जन साधारण भाषा में मीराबाई उपदेश देती थी बच्चों। मीराबाई उपदेश देती थी। टॉपिक कौन सा है बच्चों? मीरान के इतिहास में मीराबाई का नाम फेमस है बच्चों। मीराबाई का नाम फेमस है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। राजस्थान की राधा किसको कहते हैं? मीराबाई को कहते हैं। मीराबाई की भक्ति के कितने सोपान हैं बच्चों? 3 सोपान हैं। मीराबाई को प्रभु प्राप्त होते हैं। मीराबाई के पिता कौन है? राणा सांगा। मीराबाई के पिता कौन है? रतन सिंह। मीराबाई के ससुर कौन है? राणा सांगा। बच्चों डिटेल से पूरा वीडियो में आपको समझाया। आगे नेक्स्ट वीडियो में सूरदास और तुलसीदास का पढ़ेंगे हम।
सूरदास और तुलसीदास का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलसीदास क्या थे और सूरदास क्या थे, दोनों का अध्ययन किया। कालिदास और तुलसीदास, सॉरी बच्चों, कालिदास तुलसीदास प्लस सूरदास भी साथ में लेंगे। कालिदास, तुलसीदास, सूरदास तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, निरंतर ऑनलाइन क्लास लेते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन क्लास में आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।